शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के पालघर के पदाधिकारी जो हैं वो पिछले 3 दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर में उनसे उनकी क्या मांगे हैं और वो किन मांगों को लेकर यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जो है धरने आंदोलन पर बैठे हैं। वहीं इस वक्त जो है मैं शिवसेना के जो जिलाध्यक्ष राजू पाटिल जी हैं उनसे ही जानते हैं कि सर बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं और जो पिछले दिनों से 3 दिनों से आप लोग धरने आंदोलन पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। पालघर जिलाधिकारी के पास हमने 20 मांगे रखी थी। जो इस ज़िले में जो अनलीगल धंधे चलते हैं उनके बारे में था। जो प्रदूषित कारखाने हैं उनका जो वेस्टेज निकलता है वो जो रास्ते पे फेंकते हैं, बोरवेल में डालते हैं, उसके खिलाफ थे। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एनए जो है उसके ज़्यादा जो एफएसआई उसने यूज़ किया है उसके बारे में था। बिल्डर जो यहाँ के है उन्होंने जो ज़्यादा एफएसआई वापरा हुआ है और गटर पे जो बांधकाम किया है उसके बारे में थे। यहाँ पे जो प्रकल्प गए हैं सब जिला में से, उसमें जो शेतकरी है उनको किसानों को उनका मुबादला मिलना मांगता है। दूसरा जल जीवन मिशन का जो काम है वो बहुत बुरी तरह से चालू है, उसके अंदर भ्रष्टाचार चालू है। वो जो उसकी खुदाई है वो उसने बराबर की नहीं है, उसने जीएसबी वापरा नहीं है। ये सब मुद्दे लेके हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे। यहाँ ज़िले की जो ज़मीन है वो लीज पे दी हुई है। यहाँ के जो अपने ज़िले के जो किसान हैं जो उसमें फ़िशिंग करते हैं या मिठागर है ये जो करते हैं उसके ऊपर जिलाधिकारी कार्यालय से नोटिस भेज के वो खालसा करने का उसका प्रयास था। लेकिन जो लोग हैं शक्ति करके अपने इधर एक फार्म है, उसके बाद में पंचम जैसा बड़ा फार्म है, उनको सैकड़ों एकड़ जगह दी हुई है, उनको कोई नोटिस नहीं भेजते तो वो रुकना मांगता है क्योंकि उसने कोई शर्त भंग किया नहीं अपने इधर के लोगों ने। तो उनकी ज़मीन रख के जो शर्त भंग किया है वो सब ज़मीन लेके ग्राम पंचायत को वर्ग करने का। उसके बाद में अपना एक ग्राम पंचायत की ड वर्ग यादी जो है घरकुल की, वो यादी के बारे में था कि जो ड वर्ग यादी में जिसके नाम है उनको कोई घरकुल का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो शासन की पंतप्रधान आवास योजना है और शबरी की योजना है उसमें वो ड वर्ग के यादी के लोगों को उसको समावेश करना मांगता है और जो नए आदमी आते हैं उनको ड वर्ग में समावेश करना मांगता है। ऐसा कोई निर्णय देके अपने सीओ जो है उन्होंने थोड़ा सा उसमें नहीं करने का ये किया। उसके बाद में पुलिस की जो अनलीगल धंधे की जो वसूली एक बोगस पुलिस ऑफिसर बन के जो वसूली करता है उसके बारे में हम लोग ने एक शिकायत दर्ज की है कि उसके ऊपर एफआईआर करना मांगता है क्योंकि उसमें पुलिस का नाम खराब होता है। और जो इधर के किसान हैं उनके नाम पे, मयत किसानों के नाम पे, बोगस किसानों के नाम पे जिसने यहाँ का मुबादला उनके नाम पे भेजा, वैसे एक तोरस्कर करके अपने उपविभागीय अधिकारी थे, उनके ऊपर शासन ने एसआईटी चौकसी लगाई लेकिन उसके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं हुआ। तो वो गुना दाखिल होना मांगता है। अपना यहाँ के जो बिल्डर्स है अपने बोईसर के, पालघर के, वो जो गटर पे बांधकाम किया उसके बारे में यहाँ के नगर सेवक, अपक्ष नगर सेवक ने भी 2 बार धरने आंदोलन किया लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिला है। ये सब इशू लेके हम लोग यहाँ पे बैठे थे। जो यहाँ पे एक वेट बिगारी का एक मुद्दा आया था बीच में, उसमें यहाँ के जो उद्योजक है छोटे छोटे जो वीट भट्टी का धंधा करते हैं, कोई मच्छीमारी है, तो यहाँ पे कोई वेट बिगारी नहीं है लेकिन कोई संगठन उनके ऊपर दबाव डालती है और ऐसे गुन्हे लेने के लिए मजबूर करती है। तो वो होना नहीं मांगता है क्योंकि यहाँ का जो वीट भट्टी व्यवसायिक है वो बारिश की वजह से परेशान है, सब वजह से परेशान है। उनके ऊपर ये ऐसे झूठे मुकदमे चलते हैं तो वो चलने नहीं मांगते, उनको न्याय मिलना मांगता है। ये सब इशू लेके हमने आज जिलाधिकारी कार्यालय में जाके जिलाधिकारी साहब ने उनके सब एजेडी को बुला के चर्चा समाधानकारक हुई। उसके बारे में उन्होंने सबको 8 दिन में लेखी स्वरूप में अपने को सब देने के लिए बोला है। वो लेखी स्वरूप में हम लोग को 8 दिन में नहीं मिला तो ये आंदोलन फिर से चालू होएगा। तब तक के लिए हम लोग ये आंदोलन स्थगित करते हैं, ऐसा हमने जिलाधिकारी साहब को बोले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अधिकारियों का कहना है कि जो गैर कानूनी धंधे के बारे में आप बात करें, कुछ तरह का कोई भी जो धंधा है गैर कानूनी तरीके का नहीं चल रहा है
और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी का धंधा चल रहा है, तो कौन है धंधे, कौन चला रहे हैं? ये धंधा तो वही चला रहे हैं, इसलिए तो वो बोलते हैं कि नहीं हो रहा है। और क्योंकि अब किस नहीं हो तरह के रहा है, धंधे चल रहे हैं? नहीं हो रहा है तो उसने एफआईआर किसका फाड़ा है? जो हमारे पास जो एफआईआर फटे हुए हैं बोईसर पुलिस स्टेशन में, तलासरी पुलिस स्टेशन में, कासा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फटे हुए हैं, हमारे पास वो एफआईआर पड़े हैं। तो फिर गुनाह किसके ऊपर डाला है उसने? जब उधर अनलीगल धंधे जो बायोडीजल होएगा, डांबर प्लांट रहेंगे या केमिकल रहेगा, वो जब खरीदने का जब उधर मुकदमा चल रहा है, उधर केस हुए हैं, तो फिर उसने किसके ऊपर केस डाले हैं? जब नहीं चालू है तो वो चालू है, उन्हीं के आशीर्वाद से चालू है। उनका ये आदमी कोई बन के उधर वसूली करता है, हम लोग उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप जैसे पत्रकार रहेंगे, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, उसके ऊपर वो लोग केस डालेंगे, अपने को अपना मुंह बंद करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको वो अनलीगल धंधा चलाने का है। तो आपको लगता है कि अधिकारियों की मिली भगत से धंधे चल रहे हैं? मिली भगत से ही चल रहे हैं। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन जब इसे लेकर हम अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण जो है, जिस तरह से प्रदूषण का रूप बनाया जाता है उस तरह से प्रदूषण नहीं है। और यहाँ तक कि कलेक्टर का कहना है कि हमने आदेश दिया है कि शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक कोई भी प्रकार की केमिकल की गाड़ियाँ जो है नहीं निकलेंगी। तो क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने क्या किया है कि बोईसर के अंदर 72 ऐसे कारखाने ऐसी ये है कि उनको उसने परमिशन दिया है जीरो डिस्चार्ज का। जीरो डिस्चार्ज की यादी हम लोग ने मंगाई है कि वो लोग जीरो डिस्चार्ज में क्या करते हैं, वहाँ का जो वेस्टेज केमिकल है, घन कचरा है, उसके ऊपर वो क्या प्रक्रिया करते हैं। वो कुछ प्रक्रिया नहीं करते, उधर जाता है वो घन कचरा रास्ते पे किधर फेंकने का काम करते हैं। ऐसी एक बड़ी टोली वहाँ पे सक्रिय है और वो प्रदूषण के अधिकारी है, पुलिस है, सब मिल बैठ के वो खाते हैं, इसलिए वो सब चालू है। लेकिन आज वहाँ की जो परिस्थिति है कि वहाँ पे पानी पूरा प्रदूषित हुआ है, वहाँ पे लाल कलर का पानी आता है, पूरी ज़मीन उधर की ख़राब हुई है। लेकिन अभी वही जो मुद्दा है वो हमारे इधर आ रहा है, अभी वही केमिकल फेंकने के लिए वो लोग पूर्व पट्टी में आ रहे हैं। तो यहाँ के किसानों का नुकसान नहीं होना मांगता है, इसलिए हम लोग ने उस मुद्दे को ज़्यादा पकड़ के रखा और जिलाधिकारी साहब ने उनको कड़ी शब्द में बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है, नहीं तो मेरे को उधर आना पड़ेगा, ऐसे उनको इंस्ट्रक्शन दिए। जैसा कि आपने कहा कि कलेक्टर के साथ जो है आपकी मीटिंग हुई, उन्होंने आपको लिखित आश्वासन देने की बात कही है कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि आपको धरने आंदोलन पर बैठना पड़ा? और इसके क्या पहले आपने कलेक्टर से मीटिंग नहीं की थी इस विषय में? ये मुद्दे उनके सामने या उनके संज्ञान में आपने नहीं लाया था? हम लोग की हमारे विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास जी दानवे 2 बार आए। 2 बार जब भगेरिया का प्रकरण हुआ था, भगेरिया के प्रकरण में भी साहब आए थे, उसी टाइम इधर एक बैठक हुई थी। उसके बाद में अभी जब हमारा जनता दरबार था, उसी टाइम भी उसके ऊपर सब मुद्दे पे, लेकिन उस टाइम कैसा था कि वो लोग कुछ भी जवाब देते थे और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज हम लोग सब इधर के स्थानिक मुद्दे को लेके सब इधर के स्थानिक पदाधिकारी बैठे थे, तो हम लोग को यहाँ की पूरी जानकारी है और हम पूरा पेपर लेके बैठे थे। तो उसके लिए उनको वो आदेश देना पड़ा कि उनको पूरा कार्रवाई करके इनको 8 दिन में ये सब लिखित स्वरूप से दो। लेकिन जो अभी सरकार चल रही है, उस सरकार के नेताओं का कहना है कि हमारे राज्य में ना तो कोई भ्रष्टाचार होता है, ना कोई गैर कानूनी तरीके के धंधे चलते हैं। अभी इन नेताओं के बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? बोईसर में जो सब ये अनलीगल केमिकल माफिया है, ये किसके पदाधिकारी है आपको भी मालूम है। ये शिंदे साहब के पदाधिकारी है जो इस सेना में थे, वहाँ पे क्यों गए? तो उनके वो धंधे बचाने के लिए गए हैं। वहाँ के मुकेश पाटिल है, मुकेश पाटिल और रविंद्र फाटक के लड़का, दोनों का एक उधर एक प्लांट है जो एक अनिल तिवारी का प्लांट है, उनका प्लांट है। अनिल तिवारी के प्लांट में पहली बार 2 महीने के पहले एक्सपोर्ट हुआ, उसके अंदर 2 आदमी मर गए, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, वो भी कलेक्टर साहब ने बोला। और ये ऐसे सब उन्हीं के लोग उधर ये सब काम चला रहे हैं। उनकी एक बड़ी गैंग उधर हुई है कि वो केमिकल फेंकने के लिए, वो हजार डस्ट फेंकने के लिए वो सब काम करते हैं। उनको ऊपर से उनका राजकीय वरद हस्ते है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने देखा है, ये राजू पाटिल जी थे, इनका कहना था कि इन सारे मुद्दों को लेकर कलेक्टर के साथ इनकी बातचीत हुई है और उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों की जो रिपोर्ट है उन्होंने मंगाया है और उसे जो है लिखित रूप में इन्हें देने वाले हैं। इसलिए कुछ दिनों के लिए जो है इस आंदोलन को वो स्थगित करने वाले हैं। अगर कलेक्टर नहीं उचित कार्रवाई करते हैं उसके बाद दोबारा यह आंदोलन किया जाएगा। बोला काय रे नेतृत्वाखाली आपण हे जे धरणे आंदोलन सुरू केलं होतं
आज प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी साहेबांनी आपल्याला बोलावून घेतलं आणि सगळ्या विभागाचे त्यांचे प्रमुख अधिकारी हजर होते. त्यांच्यासमोर चर्चा झाली आणि चर्चेमध्ये आपल्याला सकारात्मक काही गोष्टी निदर्शनास आल्या. त्यामुळे आपण हे आपलं धरण आंदोलन आज आता ह्या दुपारपासून याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. पुन्हा एकदा असंच काहीतरी आपला कार्यक्रम करायचा, सर्वांनी उपस्थित राहावं आणि सर्वांनी आता 9 तारखेच्या उद्धव साहेबांच्या कार्यक्रमासाठी मिटिंगसाठी तयारीला लागावं ही सर्वांना नम्र विनंती. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट.